पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट हम आज समझेंगे कि 173 में पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो कि पुलिस ऑफिसर तैयार करता है, कंप्लीट करता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, पुलिस ऑफिसर एक पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगा। वो उसमें बताएगा कि मेरे को लगता है ऑफेंस हुआ या नहीं। अब मेरे को लगता है का क्या मतलब हुआ? वो एक ओपिनियन फॉर्म करता है। ओपिनियन इज फॉर्म्ड बाय हिम कि कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। और अगर उसे लगता है हुआ है तो चार्जशीट चालान बनाता है, उसे लगता है नहीं हुआ तो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट बनाता है। वो हम बाद में जाएंगे। ठीक है, तो अभी इतना समझ लो कि ये क्या होता है। अगर उसे लगता है ऑफेंस हुआ है तो क्या बनेगा? चार्जशीट ना। चार्जशीट FIR स्टार्टिंग होती है इन्वेस्टिगेशन की और एंड होता है तुम्हारा चार्जशीट। फिर अगर उसको लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ तो क्या बनाएगा? फाइनल या क्लोजर रिपोर्ट। बस। फिर हमारे आगे है कि इसको कैसे फॉर्म करना चाहिए विदाउट अननेसेसरी डिले। पुलिस रिपोर्ट को विदाउट अननेसेसरी डिले आपको बनाना है। फिर हमारे पास 173 1A was added by 2008 अमेंडमेंट। इसमें क्या कहा था कि अगर कोई रेप है, चाइल्ड का रेप विक्टिम है चाइल्ड, तो उसको हमें कब करना है? 2 months ऑफ FIR के अंदर हमें चार्ज शीट फाइल करनी ही करनी है। और 173 का क्लॉज 2 क्या कहता है? सर 3 मंथ लिखा है। 2 मंथ है। 2 मंथ लिखा है, 2 मंथ। फिर हमारा है सेक्शन 173 का क्लॉज 2 जो कि कहता है कि ये पुलिस रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड की जाएगी? मजिस्ट्रेट को सर। मजिस्ट्रेट टू द मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, क्योंकि 173 के बाद क्या होएगा? इंक्वायरी स्टार्ट। इंक्वायरी का सबसे पहला चीज क्या है? इंक्वायरी में सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब हमारी पुलिस रिपोर्ट डल जाती है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ये तो हो गया पुलिस रिपोर्ट, तो ये तो खत्म होगी ना। अब सर हाँ, कॉग्निजेंस, वेरी गुड। कॉग्निजेंस लिया जाता है और कॉग्निजेंस क्या है? फर्स्ट स्टेप है ऑफ इंक्वायरी। वेरी गुड। इंक्वायरी का फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेट। तो इसमें क्या क्या होएगा? वही एक हमारी जनरल चीजें, नेम ऑफ पार्टीज इन और नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, नेम्स ऑफ द पर्सन एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब सेक्शन 160 में जो भी नेम्स आए थे उनके नेम फाइल होंगे। विटनेसेस भी आ सकते हैं, इसमें विटनेसेस आएंगे ना, दोज हु आर एक्टिव। विटनेसेस आएंगे 160 में। 161 में उन्होंने क्या बोला, फिर बाद में वो भी बताया जाएगा इसमें। या फिर एक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, और अगर कोई ऑफेंस हमें लगता है हुआ या नहीं हुआ ये भी बताया जाएगा कि क्या एक्यूज जो है उसे बॉन्ड पे रिलीज कर दिया गया या नहीं कर दिया गया, या फिर उसको कस्टडी में फॉरवर्ड कर दिया गया या नहीं कर दिया गया। कस्टडी में 170 में कब फॉरवर्ड करते हैं? मैंने पिछली क्लास में बताया था सर 170 में। हाँ सर व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट वेरी गुड, shall send the accused। वेरी गुड। सर दोबारा बता दीजिए सर 170। मैंने पिछली बार बताया है ये मितांश 170। सर आपने 309 और 209 बताया था और 167 क्लॉज 3 बताया था। मैंने क्या पिछली क्लास में 169 और 170 नहीं बताया जब एविडेंस डेफिशिएंट है या एविडेंस सफिशिएंट है? नो सर। कनिका मैंने नहीं बताया। सर 167 ही हुआ है और उसके पहले 309 और 209 वाला बताया था आपने। हो ही नहीं सकता। और कोई नहीं था क्लास में? और कोई था क्लास में? आपने 167 के इवन केस भी लिखवाए थे, आर के पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, राजीव चौधरी वर्सेस
ठीक है, अब मैं तुम्हें पिछली बार भी याद दिलाता हूँ, जब मैंने तुमको बताया था कि जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है पुलिस स्टेशन की सफिशिएंट एविडेंस है या सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो वो क्या करेगा। और मितांश, तुमने ही बेयर एक्ट रीडिंग करी थी ये वाली, कंफर्म कह रहा हूँ, मेरे को सारा याद है कि मैंने ये कराया तुमको। 169 में सर उसको रिलीज कर देगा पुलिस हम्म, ऑफिसर अगर ये मतलब डेफिशिएंट ये होगी एविडेंस। हाँ तो 170 में अगर मतलब ये एविडेंस सफिशिएंट होंगे तो वो उसको फॉरवर्ड करेगी मजिस्ट्रेट के पास। हाँ, वेरी गुड। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि रेप का है, तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द वुमेन भी दी जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट ऑफ वुमेन। ये सारी दी जाएंगी, तुम सारे चेक करना, कनिका और मितांश, या फिर जिसको नहीं लगता मैंने नहीं कराया, ये मैंने कंफर्म्ड कराया है ये सेक्शन। अब हमारे आगे है कि सर आपने मेडिकल रिपोर्ट वाला करवाया था 164 क्लॉज ए। नहीं मितांश, तुम और पीछे चले गए हो 164 ए में, तो 167 भी हो चुका है, 9 भी हुआ है, 170 भी हुआ है, आई बेट, और 172 रह गया, वो मेरे को पता है क्यों रह गया। चलो आगे, कि क्या मैजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड है बाय द कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय द पुलिस। बताओ, पुलिस रिपोर्ट से क्या मैजिस्ट्रेट बाउंड है? नो सर, ही इज नॉट बाउंड। नो सर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मैजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड नहीं है उसकी पुलिस रिपोर्ट से या फिर चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि चार्जशीट या चालान या फिर फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। अब चार्जशीट चालान क्या होता है, बोलो। चार्जशीट सर मतलब जब पुलिस कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, हाँ, तो फिर उसके बाद पुलिस मतलब कोर्ट में प्रेजेंट चार्जेस कर फ्रेम देती है करती है। चार्जशीट। चार्जेस फ्रेम करती है, हाँ। सिंपल सी लैंग्वेज में कहे, व्हेन, मितांश क्या होता है? सर चार्जशीट वो होती है जिसमें सर पुलिस ऑफिसर ये बताता है कि इसने कौन कौन से ऑफेंसेस करे हैं और कौन कौन से सेक्शंस में करे हैं। उसमें सर वेरी पूरा गुड। रिपोर्ट दिया गया होता है इसमें सर कि एक इंसान ने हाँ, कौन सा जुर्म किया है। हाँ। इफ इन द ओपिनियन ऑफ द पुलिस, उसको लगता है कि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो क्या होएगा, चार्जशीट। अगर उसे लगता है कोई ऑफेंस नहीं हुआ, तो ही विल फाइनल। फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट। तो क्लोजर रिपोर्ट। ही विल फाइल क्लोजर रिपोर्ट। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू। फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है देखने वाली, कि अगर हमको चार्जशीट फाइल होती है या क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती, या फिर ये अपना चालान फाइल होता है, तब क्या होएगा? सर अगर क्लोजर जब सर ये अगर क्लोजर रिपोर्ट सर अगर पुलिस ने अब सबमिट किया है, पहले हम क्लोजर रिपोर्ट की बात करें। सर मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं उस टाइम। मजिस्ट्रेट में एक्ट क्लोजर रिपोर्ट, हम्म मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर फर्दर अंडर सेक्शन 163 क्लॉज 8। नहीं, मैजिस्ट्रेट If भी he कभी does not डायरेक्ट, exercise the option number 1 and 2, नो नो नो, मैजिस्ट्रेट कभी भी 173 क्लॉज 8 में ऑर्डर नहीं करता। मैजिस्ट्रेट मैं हमेशा, बोल रहा हूँ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, वो 156 क्लॉज 3 में होती है। ये जो होती है, यहाँ पर खाली पुलिस की डिस्क्रिशन है, वहां पर नहीं नहीं मैजिस, सर, जो आप बोल रहे हैं सर 156 क्लास 3, हाँ वो कर सकते। वो सर बेसिकली उसमें क्या है कि फॉर इंस्टेंस मैंने कोई कंप्लेंट फाइल की है कोर्ट में, ठीक है ना सर। नाउ द मजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू डायरेक्ट अ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एज पर सेक्शन 156 क्लास 3 ऑफ सीआरपीसी। वो अलग है, मैं और सर बाद जब में, हम जब पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं करता है कोर्ट के इरशाद, सामने, इस पे बेसिकली सर बाद में क्लोजर आए, रिपोर्ट होता है क्या असल में, क्लोजर रिपोर्ट में इरशाद इस पे बाद में आएंगे, बाद में, अभी नहीं। ये नहीं नहीं, अपना अभी तुम कुछ पॉइंट मिस कर रहे हो, बाद में आना। अब इसमें क्या है, अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, तो सिंपल सा है कि एक्सेप्ट करे मैजिस्ट्रेट, ठीक है, आई एम हैप्पी, एंड कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1। 190 क्लॉज ए। नो, ए में नहीं, ए में कंप्लेंट होती है, पुलिस रिपोर्ट में बी होता है। बी में सर, पढ़ना बी क्लॉज बी, मितांश।
जी सर, क्लास बी में लेते हैं सर एफआईआर के लिए। हाँ, क्लॉज बी पढ़ना। विद सर, क्लास बी, अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स। तो इसमें क्या है कि मेड बाय मैजिस्ट्रेट, कॉग्निजेंस इन ऑफेंस। हाँ इसमें क्या है 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में अगर चार्जशीट फाइल होती है तो मैजिस्ट्रेट के पास सिंपल सा एक ऑप्शन है, वो कहेगा हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस चार्जशीट को और मैं आगे कॉग्निजेंस लूंगा अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। फिर वो क्या कर सकता है, वो उसे डिसाइड कर सकता है कि वो रिजेक्ट भी कर सकता है, डिसाइड टू रिजेक्ट द चार्जशीट एंड ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स वहीं पर खत्म हो जाएगी, यहां पर फाइनल कांटा लग जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इसमें कि पुलिस कि वो क्या कर सकता है, अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। मितांश 156 क्लॉज 3 क्या है? सर जिसमें सर सेक्शन 190 में वो मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाता है, जिसमें सर 190 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि इन्वेस्टिगेशन करो। हाँ, जब मर्जी कर सकता है, जरूरी नहीं 190। यस सर। मैं वो बताया था कि जैसे जब मर्जी। सर 156 बेसिकली, हाँ सर 156 बेसिकली क्या है, वो पुलिस ऑफिसर को मतलब पावर देता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो कॉग्निजेबल ऑफेंस में। नहीं 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 नहीं, नो आपने नहीं लगाया अभी, पहला अभी भूल जो अपनी इरशाद, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है आपकी, उसको आप अभी के लिए भूल जाओ। जब अभी आप आगे समझो क्या हो रहा है, 156 क्लॉज 3 में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करवाता है, कौन कराता है, मैजिस्ट्रेट करवाता है, जरूरी नहीं कॉग्निजेंस के बाद कराए। 190। हाँ नहीं नहीं, अभी उस पे नहीं जाना, अभी उस पे नहीं जाना, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अभी आप जो अभी जो आगे आप मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन निकालना फिर उसके बाद भरना वो गलत होएगा। अभी के लिए बस इतना समझो आप। अब है हमारे पास कि अगर पुलिस फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट फाइल। हाँ हाँ बोलो मितांश, बोलो। सर आप ये सब दोबारा बताओ सर, हमारी किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि क्या सर भी? ये भाई बीच में बोल रहे थे ना, ये समझ रहे थे, तो सर हमें पता ही नहीं चला क्या हो गया क्या नहीं हुआ। ओके ओके, नहीं नहीं चलो कोई नहीं, सब बोल रहे हैं, सबका सबका अपना राइट है, चलो मैं समझा देता हूँ। अब हमारे पास अगर मान लो, अब सबके सब ध्यान से सुनना, अभी अपना सब म्यूट कर लो, अपने आप को सब म्यूट कर लो, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा बस कोई तभी बोलेगा, अब बीच में और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अब हमारे पास है कि चार्जशीट मान लो या चालान मान लो कट चुका है, मान लो कि पुलिस कह रही है ऑफेंस हुआ है, पुलिस मान लो कह रही है कि ऑफेंस हुआ है, और मान लो कि पुलिस ने कहा ऑफेंस हुआ है, और हमारे आगे बैठा है मितांश, और मितांश क्या करता है, एक मैजिस्ट्रेट है और पुलिस ऑफिसर कम्स टू हिम एंड सेज कि मेरे को क्या हुआ है, चार्जशीट लगी है, मेरे को लगता है लड़की का रेप हुआ है या फिर मर्डर हुआ है, और मितांश कहता है ठीक है। मितांश तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होंगे, दिमाग से एक बार सोच के बताओ, और जो तुमने दिमाग सोचा वही असलियत में मैजिस्ट्रेट करता है। सर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट कर लिया और कॉग्निजेंस ले लिया 190 क्लॉज 1 क्लॉज बी में। अब आगे सर फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन, अरे यार क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन, सर मतलब इंक्वायरी होगी। हाँ रॉन्ग वर्ड नहीं यूज करना, यू आर लॉ स्टूडेंट, यू आर जज, आपसे रॉन्ग वर्ड नहीं। चलो आगे, डिसाइड टू रिजेक्शन। वो क्या कर सकता है, वो कह सकता है इसको पुलिस ऑफिसर को भाग जा यहाँ से, तेरी मना कर बात, सकता हूँ सर। तेरी बात में कोई भी दम नहीं है, कोई ऑफेंस मेरे को तो लगता नहीं हुआ नहीं, आई डिसाइड टू रिजेक्ट द चार्जशीट एंड ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स, केस खत्म। अब आगे, या फिर सर दोबारा कन्वीनियंस लेने के लिए रिपोर्ट वापस भेज सकता हूँ। नहीं वो कह सकता है कि तूने जो काम करा है ना पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल रद्दी काम करा है,
जा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आ। अभी तुमने बस खाली 20% सबूत दिए हैं, 80% और सबूत जाके इकट्ठे करके ला, इन्वेस्टिगेशन दोबारा कर। ये होता है। अब आई समझ सबको? यस सर। किसी को स्किप होने नहीं दूंगा, जिसको होएगा दोबारा वापस ले आऊंगा। बोलो, सबको आ रही समझ? जसविंदर, तन्नू, स्वाति, सुरभि, इरशाद, गौरव, हाँ यस सर। किसी को नहीं आई बोल दिया करो, अगर नहीं आ रही समझ मैं फिर समझाऊंगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप कि अब फाइनल या क्लोजर रिपोर्ट। पहले दिमाग से सोच के बताओ, इरशाद दिमाग से सोच के बताओ क्या होएगा, या मितांश जिसको बताना बताए, बोलो फिर मैं बताऊंगा। क्या सर, क्या क्वेश्चन क्या सर? अब मान लो कि तुम हो मैजिस्ट्रेट और पुलिस वाले ने कहा सर मेरे को लगता है कोई भी ऑफेंस नहीं होता, आप मैजिस्ट्रेट हैं, इरशाद इज अ मैजिस्ट्रेट। अब पुलिस वाला आपके पास आया है, कह रहा है कोई ऑफेंस नहीं हुआ, अब क्या होएगा? अगर सर क्लोज रिपोर्ट उन्होंने भरा था, हाँ अगर सर उन लोगों ने क्लोज रिपोर्ट भरा है तो मेरे पास सर 3 ऑप्शन है। वेरी गुड। हाँ या मैं एक्सेप्ट करूं सर क्लोज रिपोर्ट को, या मैं सर डायरेक्ट करूं पुलिस ऑफिसर को फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, या अगर मुझे लगा कि सफिशिएंट मटेरियल ग्राउंड्स है क्लोज रिपोर्ट में तो मैं डायरेक्टली समन करूंगा सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी, इशू ऑफ प्रोसेस। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ सर हाँ इसमें बोलो। या तो सर मैं उससे कहूंगा कि इसमें दम है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, या फिर उसकी बात मान के रिजेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इससे कह सकता हूँ कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर लाओ। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब आपके पास ये ऑप्शन है, जाएंगे इरशाद 204 तक जाएंगे अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में, ठीक है? तो अब क्या है हमारे पास, अगर फाइनल रिपोर्ट आई तो क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है फाइनल रिपोर्ट को, एक्सेप्ट द फाइनल रिपोर्ट एंड ड्रॉप द प्रोसीडिंग। ठीक है, तुम्हारी बात में दम है, मैं मानता हूं, केस आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रफा दफा करो केस को। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि वो क्या करे, रिजेक्ट कर सकता है फाइनल रिपोर्ट को, रिजेक्ट द फाइनल रिपोर्ट, और फिर क्या करेगा, कॉग्निजेंस ले सकता है, तब भी अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। और अगर वो रिजेक्ट कर रहा है कॉग्निजेंस ले सकता है, और अगर वो कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहता तो वो क्या कर सकता है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वेरी बोल गुड सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। 156 क्लॉज 3 156 क्लॉज 3 में वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब ये सारी बातें तो होगी कि वो अपना ऐसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, एक्सेप्ट द फाइनल रिपोर्ट। अब मैं तुमको ये मैं कहता हूं कि एक मैंने तुमको चालान में भी और इसमें क्लोजर रिपोर्ट में भी 2 पॉइंट सिमिलर बताए हैं, जिनका नाम है कि वो रिजेक्ट कर सकता है चार्जशीट को, और प्रोसीडिंग क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है एंड प्रोसीडिंग्स को क्या कर सकता है, ओवर कर सकता है। यहां पर भी वो रिजेक्ट कर सकता है, इसमें चालान में और क्लोजर, और वो यहां पर भी रिजेक्ट कर सकता है चार्जशीट को और प्रोसीडिंग्स को खत्म कर सकता है। अब ये बताओ, इन दोनों पॉइंट्स जो मैंने तुम्हें सिमिलर बताए, क्या इनके ऊपर एक और चीज डल सकती है? कोई वो मेरे को बताएगा? सर फिर से बोलिए सर, क्या बोल रहे? अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कोई ऑफेंस नहीं हुआ और प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दिया जाए, चाहे चार्जशीट हो या क्लोजर रिपोर्ट हो, क्या कुछ ऐसा है सिमिलर जो कि हो सकता है इन दोनों में, इन दोनों केसेस में? आई समझ? किसी को पता है प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है? यस सर। क्या होती है? प्रोटेस्ट करना किसी चीज के खिलाफ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होती, रॉन्ग। प्रोटेस्ट पिटीशन होती है, अब मान लो कि एक लड़की का रेप हुआ है, या तो लड़की और मैजिस्ट्रेट को लगता है रेप नहीं हुआ, तो या तो लड़की या लड़की के क्या घर वाले, विक्टिम और घर वाले, वो क्या फाइल कर सकते हैं,
जब मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि कुछ ऑफेंस नहीं हुआ। सब समझ आ रहा है? आगे नहीं चलूंगा अगर सबको समझ नहीं आ रहा। प्रोटेस्ट पिटीशन। हाँ सर अगर वो उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट पिटीशन हाँ मतलब file कर सकते हैं। हाँ हाँ, समझ आई? गौरव, कनिका, यस सर, आ रहा है यस सर। सर। तन्नू, स्वाति, और सुरभि। हाँ मितांश, बोलो बोलो। अगर सर उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दी तो क्या सर ये प्रोटेस्ट पिटीशन बाइंडिंग है फिर मैजिस्ट्रेट पे? नहीं, वो आगे बताऊंगा। मैजिस्ट्रेट के पास फिर ऑप्शन आएंगे अभी। वो तुम अभी पहले इतना समझो, तो ये समझाना जरूरी है। हाँ सर ये ग्रेव ऑफेंस के लिए होता है या किसी भी ऑफेंस के लिए ऐसा प्रोटेस्ट पिटीशन डाल सकते हैं? किसी भी, ये जो चार्जशीट है ना, ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस के लिए होती है। तो अगर चार्जशीट ये एक पुलिस रिपोर्ट है, जो भी है, इसमें अगर कोई भी ऑफेंस है, सब में प्रोटेस्ट है। समझ आया? यस सर। यस सर। अब मान लो कि लड़की के घर वालों ने कह दिया हमको नहीं लगता कि ऑफेंस ना हुआ। अब आप क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? फिर अपनी पूंछ पे अड़ सकता है वो फिर कह सकता है मैजिस्ट्रेट कैन रिजेक्ट प्रोटेस्ट पिटीशन ऑल्सो। क्यों कर सकता है? नहीं। और मैजिस्ट्रेट एक और काम कर सकता है जो मैंने तुम्हें पहले बताए हैं। बताओ, बोलो इरशाद। 156 एक्सेप्ट भी क्लॉज कर 3 में भेज सकता है। सकता है। वेरी गुड, 156 क्लॉज 3। नेक्स्ट, और क्या कर सकता है? एक्सेप्ट भी कर सकता है। करेगा एक्सेप्ट। आगे क्या करेगा? फर्दर 190 इंक्वायरी। क्लॉज 1 फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और क्या कर सकता है? रिजेक्ट भी कर सकता है सर दोबारा। रिजेक्ट कर सकता है, कर, वो मैंने बता दिया है। वो तो कर इरशाद दिया। बोलो। और पता है किसी को कुछ? सर स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करवा सकता है। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? जो इसको पिटीशन डाली ना, प्रोटेस्ट पिटीशन को, इसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर सकता है। प्रोटेस्ट पिटीशन को वो कैसे ट्रीट करेगा? एज अ कंप्लेंट, एज अ कंप्लेंट। और उसे क्या करेगा? कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 क्लॉज बी। ए 190 क्लॉज 1 क्लॉज ए में लेगा, क्योंकि कंप्लेंट की कॉग्निजेंस होती है ए में, और बी में पुलिस रिपोर्ट, सी में होती है सुओ मोटो। एक्शन। हाँ, अब यहां तक किसी को ऐसा जो समझ ना आए, मैं आगे चलूं या ना चलूं? चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है कि अगर जो मैजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है फर्दर प्रोसीडिंग के, तो वो आगे चलेगा और उसको क्या कहते हैं, जो कि इंफॉर्मेंट है उसको भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, वो सबको सुनेगा। एक केस लिख लो, विष्णु कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। रिपीट करना केस का नाम। विष्णु कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019। Supreme Court held that magistrate can treat
ये इरशाद तुम्हारा पॉइंट अब आ रहे हैं। मैजिस्ट्रेट कैन treat protest petition as a complaint and magistrate can deal with it under section 202। तो जो प्रोटेस्ट पिटीशन है हम उसको एज अ कंप्लेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। रिपीट करियो। मैजिस्ट्रेट कैन ट्रीट protest petition as a complaint and it can go further under 200 and 202। ठीक है, अब ये बताओ कि ये कॉग्निजेबल केसेस पर अप्लाई होता है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस पे पुलिस रिपोर्ट बताओ। सर पुलिस रिपोर्ट तो सर दोनों में ही तैयार होगी। बोथ नहीं, बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। और नॉन कॉग्निजेबल का सेक्शन याद है? 155। वेरी गुड, 155 एंड अंडर क्लॉज 2। सर 155 पे क्लॉज 2। अब हमारे पास है कि क्या अगर 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट दे दी है, क्या अगर पुलिस को लगता है कि अभी उसको और कुछ करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, वो कर सकता है? बोलो। सर कर सकता है, बट सर समन केसेस में क्वैश कर सकता है सर नहीं मजिस्ट्रेट। वो नहीं है। इरशाद तुम्हें पता है, तुम शायद बोल भी रहे थे, मेरे को पता है स्टार्टिंग में। हाँ सर वो कर सकते हैं सर 173 क्लॉज 8 में। वेरी गुड वेरी गुड। उस टाइम तुम बोल रहे थे तभी मैंने तुम्हें रोका, मैंने कहा आगे मत चलो अभी। वो कर सकता है 173 क्लॉज 8। ये हमको कहता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब इस एक बार 173 क्लॉज 8 पढ़ना सब। पढ़ना मितांश। सर 170 क्लॉज 8। 173 का क्लॉज 8। Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate, and whereupon such investigation the officer in charge of the police station obtain the further evidence, oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in a form prescribed. The provisions of subsection 2 to 6 shall, as far as may be, apply in relation to such report or report as they apply in relation to a report forwarded under subsection 2. क्या डिफरेंस होगा इसके बीच में फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर और यहाँ पर? मैंने स्टार्टिंग में बताया क्लास के आज। सर 156 ये 156(3) जज ऑर्डर करता है। नहीं। अच्छा, और ये क्यों मितांश? सर इसमें बेसिक फर्क ये है कि जैसे सर संज्ञान ले लिया तो उसके बाद भी मजिस्ट्रेट जो है दे सकता है 156 क्लॉज 3 में कि तुम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके लाओ। और सर 170 क्लॉज 8 ये कहता है कि हाँ ठीक है जो तुमने भर दिया ठीक है, उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें सर वो संज्ञान जो लेगा। इसमें क्या है, ये जो जज है यहाँ पर कॉग्निजेंस लेने के बाद भी कब दे सकता है? जब से 2019 का केस आया है। पहले कॉग्निजेंस के बाद ये नहीं ऑर्डर किया जाता था, पर अब हमारे पास जजमेंट आ गया, बदल गया रूल। पर बेसिक फर्क ये था जो कनिका सही बता रही थी कि ये मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है और ये पुलिस ऑफिसर अपनी डिस्क्रिशन से करता है। और पुलिस ऑफिसर यहाँ पर क्यों अपनी डिस्क्रिशन से कर रहा है? मेरे को कोई रीजन दो। सर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हाँ, वेरी सेपरेशन गुड, ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब यहाँ पे क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स है या नहीं है? ये यहाँ भी घुसेंगे क्या?
बताओ, मैजिस्ट्रेट के रूल्स यहाँ भी घुसने चाहिए ना? ठीक है, तो ये जो है ये मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब मेरे को एक और बात पूछनी है कि अगर पुलिस वाला ये कर रहा है 173 क्लॉज 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्या तब भी ये ऑर्डर कर सकता है जज 156 क्लॉज 3? यस सर, वो उसका राइट है, वो उसका राइट है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही रीजनिंग कि वो तब भी कर सकता है। ये तो उसको पावर्स मिली है, वेरी गुड मितांश, और ये उसको अपनी ही मर्जी है। अब हमारे पास एक केस आया कि क्या मैजिस्ट्रेट को परमिशन लेनी चाहिए पुलिस से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए 173 क्लॉज 8 में, बताओ। नहीं सर, पुलिस ऑफिसर वो तो को सर एप्लीकेशन करनी मजिस्ट्रेट की चाहिए ना। डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ी है। नहीं सर, मजिस्ट्रेट मतलब जो पुलिस ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, हम्म, you should make an application before the court। ठीक है, वेरी गुड, वेरी इसमें गुड। सर एक केस भी आया है सर, मैं केस का नाम बोलना चाहता हूँ। बोलो बोलो। पृथ्वीश कुमार नाग वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1998, क्रिमिनल लॉ जर्नल 3502। सही कह रहे हो, वो केस इस पे आया हुआ है। पर हमारे पास एक ना पहले केस आया था जहां पर कहा था कि लेनी पड़ेगी परमिशन, राम लाल नारंग। पर तुम सही कह रहे हो सारे के सारे कि नहीं लेनी पड़ेगी, सही कह रहे हो, मैं वैसी केस बता रहा हूं बताने के लिए। ये केस लिख लो। इसमें हेल्ड हुआ था लेनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट केस लिख लो। इसमें हेल्ड हुआ था कि नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट अब तक पूरी क्लास में? जसविंदर, गौरव, इरशाद, कनिका, सर हाँ जी हाँ, सर। मितांश, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर सेक्शन 173 क्लॉज 8 पुलिस की डिस्क्रिशनरी पावर है। हम्म, इसमें अगर सर पुलिस पुलिस लेकर आती है कोई कुछ भी मामला, तो सर मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ले संज्ञान में या ना ले। हाँ, ठीक, तो सर इसमें किसकी परमिशन, मतलब किस बेस पे परमिशन? पहले हेल्ड हुआ था कि लेनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ मैजिस्ट्रियल पावर्स और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ मैजिस्ट्रेसी, इसमें कहा था कि लेनी पड़ेगी। पर नेक्स्ट पुलिस केस को। में, हाँ नेक्स्ट केस में हेल्ड हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उसकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, अब इसमें यह है कि क्या प्रोसिक्यूशन या इंफॉर्मेंट कह सकता है पुलिस को 173 क्लॉज 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो? नो सर। वेरी गुड, नहीं कह सकता। ठीक है, उसको कभी भी नहीं कहा जा सकता, ये उसकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, और इसको हम एक और चीज से कहते हैं 173 क्लॉज 8 को सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, एक केस का नाम लिख लो, अमृत लाल भाई। अमृत भाई रीसेंट जजमेंट है। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो मैजिस्ट्रेट है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है तब भी, इवन इफ पुलिस रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड। अब यहां इसमें ये हेल्ड हुआ था, फिर से बता रहा हूं कि जो मैजिस्ट्रेट है वो अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है चाहे पुलिस रिपोर्ट सबमिट की हो या ना की हो। नेक्स्ट हमारे पास चीज है कि क्या कॉग्निजेंस लेने के बाद, इरशाद से पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली बिकॉज ही इज न्यू टू द क्लास, क्या कॉग्निजेंस लेने के बावजूद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया जा सकता है? इरशाद बताओ। जी सर, किया जा सकता है। जैसा किया जा सकता है। कब हेल्ड हुआ था ये? सर 2019। वेरी गुड। विनू भाई, हरी भाई, मालविया। वैसे पहले क्या होता था, नहीं किया जा सकता था, एक बार कॉग्निजेंस ले लिया तब आगे नहीं करते थे, तब 156 क्लॉज 3 में ऑर्डर नहीं करते थे, पर इस केस के बाद हम करेंगे। एंड अदर्स वर्सेस that cognizance that one powers of magistrate under 156 clause 3 can be exercised even after post cognizance stage। सर सेक्शन 156 क्लास 3 में मजिस्ट्रेट पोस्ट कॉग्निजेंस लेता है, प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे वो करता है। देखो 156 क्या कहता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो पुलिस को। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना पुलिस को, आप पहले क्या रूल होता था कि 190 में अगर आपने कॉग्निजेंस ले लिया, अगर आपने 190 में कॉग्निजेंस ले लिया तो आप, मैं अभी ये आगे नहीं बोलता, मैं मान लो आप 191 में जा रहे हो, 2 में जा रहे हो, 204 में जा रहे हो आप, मैं भी आगे उस पर जान रहा था इशू प्रोसेस पे। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हो मतलब आपने क्या कर दिया, बोलो इरशाद। कॉग्निजेंस ले लिया। हाँ, मतलब आपने कॉग्निजेंस ले लिया, पर अगर आपने 156 क्लॉज 3 ऑर्डर कर देते थे तो उसका क्या मतलब होता था, इन्वेस्टिगेट द मैटर। आपने कॉग्निजेंस नहीं लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या रूल है, अगर आपने यहां पर भी चले गए ना बेशक, तो क्या होएगा, तब भी आप ये ऑर्डर कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे, इस जजमेंट के बाद आप ऑर्डर कर सकते हो अब इवन एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज ऑल्सो। और ये जो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज होती है आप तब तक कर सकते हो, और जब तक क्या नहीं कमेंस होएगा, ये ऑर्डर आप तब तक दे सकते हो जब तक ट्रायल कमेंस नहीं होता। अभी तुमने पुरानी क्लास नहीं लगाई ना, मैं तुमको उस टाइम बोल रहा था कि क्लास नहीं लगी इरशाद, तभी मिस हो रहा है, तभी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, मैं आगे भी सॉर्ट आउट कर दूंगा जो दिक्कत आएगी ना। अब ये बताओ, री इन्वेस्टिगेशन के बारे में मेरे को बता सकता है?
हाँ सर, बोलो बोलो, गलत बोलो बोलो बोलो, गलत बोलो। magistrate is empowered in law to pass an order for further investigation or re-investigation और कोई मितांश in कनिका? exercise of its powers under section 173 clause 8, ओके, और कोई बोलो। even after filing the charge sheet on completion of investigation by the police. ओके ठीक है, और कोई? तो 156 क्लॉज 3 में भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट भेज सकता है अच्छा कि री इन्वेस्टिगेट कर लाओ। ठीक है, और कोई? The 159 re-investigation has not been defined in the code. Yes, sir. Don't get confused with fresh further investigation. It is a fresh investigation, ठीक है? और de novo investigation. Further का मतलब है आपने 50% काम कर दिया, अब आगे 50% कर लो। फ्रेश का मतलब क्या हुआ? 100 कर दिया हो, चाहे 10 कर दिया हो, नहीं नहीं। फ्रेश का मतलब सीधा सीधा हुआ, ये ले, ये बात, ये दोबारा करके beginning sir. समझ आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आप सर मतलब ये कहना चाहते हो कि अगर कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अगर उन लोगों ने कोई ब्रीच किया है किसी मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ को, अगर वो मजिस्ट्रेट के नोट्स में आया तो उस टाइम मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। नहीं, री इन्वेस्टिगेशन का मतलब है आपने 100% काम कर दिया या आपने 50% काम कर दिया, 50% रह गया, तो मैजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता जा कोई काम नहीं करा तूने और दोबारा से 0 से स्टार्ट कर। नो, अगर आपने 50 से करा है, मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो कह सकता है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 कि दोबारा आगे का 50% काम कर दे, पर वो क्या नहीं कह सकता कि 0 से स्टार्ट कर। द कंसेप्ट ऑफ री इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अंडर सीआरपीसी। फर्दर तो है पर री नहीं है। किसी को कोई डाउट? सर एक केस में ये हेल्ड किया गया था, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस जेएसी साल्डामा, AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 3262 पेज नंबर है सर। इसमें सर यही बोला गया था कि इफ एनी ब्रीच ऑफ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ हैज बीन फाउंड टू बी वायलेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी in the course of investigation and it is brought to the notice of the court at the earlier stage of trial, the magistrate has to consider the nature and extent of violation of the said mandatory provision and to pass an appropriate order for wholly or partly the re-investigation of the case. वो अलग है इरशाद, उस पे नहीं जाना, बिल्कुल अलग वर्डिक्ट है। अभी मैं तुम्हारे नाम की वर्डिक्ट पे लिखवाऊंगा एक केस, इसमें उसमें भी इरशाद है, वो याद करना तुम्हारे लिए इजी है। हाँ सर। तो इसमें क्या है कि कभी भी नहीं फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑर्डर होती। केस का नाम लिख लो। ठीक है, इस केस में हेल्ड हुआ था मैजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर री इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस ऑल्सो कैन नॉट कंडक्ट री इन्वेस्टिगेशन ऑफ इट्स ओन। केस का नाम रिपीट करना। विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली 2013।
एक्सेप्ट समझ आई? एंड एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट under their inherent powers, no court can order re-investigation, and they can also order if the investigation is ex facie tainted, unfair or malified. सर ये कौन सा पैराग्राफ है सर जजमेंट का? पैराग्राफ बता सकते हो सर? पैराग्राफ नहीं है ये ना, इसमें बस हेल्ड हुआ है ये, ऐसे ये सेम बात। आप जजमेंट्स मत पढ़ो पूरी एक साथ, पता है जो ज्यादा पढ़ोगे तो सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। और मेरे को जज बनाना है आपको जम्मू कश्मीर में, मेरे को पीएचडी नहीं करानी। मेरे को पता है तुम एलएलएम पीएचडी ये बुक्स लिखते रहते हो, मुझे जज बनाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दिया कि जो री इन्वेस्टिगेशन है वो तभी ऑर्डर की जा सकती है अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में चाहते हैं। अदरवाइज ना ही पुलिस के पास पावर, ना ही मैजिस्ट्रेट के पास पावर टू ऑर्डर री इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? और अगर प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन हो भी गई है जो, वो भी रिकॉर्ड का पार्ट होगी। एंड previous investigation also will be part of record. And if court wants that it should not be part of record, then specific direction can be given. अरे किसी को समझ आया नहीं आया? मिजान यस सर आ गया। बोलो सारे। तन्नू आ गया सर। हेलो, वेरी गुड तन्नू। स्वाति, सुरभि, कनिका, आगे सर। यस सर आ गया। स्वाति तुम थी प्रीवियस क्लास में मेरी? तुम भी नहीं थी ना? सर मैं आज ही आई हूँ। सुरभि तुम थी प्रीवियस क्लास में? सर बोलो। कल तो मैं थी, कल तो सर आप लिए ही नहीं थे। परसों थे आप? सैटरडे को? सैटरडे को नहीं थी सर, सेकंड को मैं नहीं थी। ठंडी बहुत है। अरे म्यूट कर लो इरशाद, सारी आवाज आ रही है। अरे ठंड बहुत है, उसी वजह से बर्फ हुई ना यहाँ पे आज, उसी वजह से। अच्छा अच्छा। अब हमने केस डायरी करना और पुलिस डायरी, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। मैंने ना कनिका और मितांश 169 और 170 पढ़वाया, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। तुम दोनों को मैं सर आपने पढ़वाया था ये, इसका 170 का ना आपने फर्स्ट पॉइंट करवाया था जिसपे आपने सफिशिएंट एविडेंस, रीजनेबल ग्राउंड और तो ये सब ना मार्क कराया था। तो तुम दोनों ने आज क्यों बोला कि नहीं कराया? सर इसका बस फर्स्ट पॉइंट हुआ है, पूरा नहीं हुआ ये। अब सर आपने वीनू भाई वाला केस भी पहले लिखवा दिया था। अब सर
आपने 169 168 नहीं करवाया। 8 नहीं कराया पर 169 कराया है मैंने। कनिका मैंने कराया नहीं। सर 169 भी कराया और 170 का आपने बस फर्स्ट पॉइंट कराया है। फर्स्ट पॉइंट ही करना था हमें और उससे ज्यादा करना भी नहीं है। कराया ना तुमने, क्यों बोला स्टार्टिंग में कि नहीं कराया मैंने? दोनों ने। सर वो मैंने ना वो उसमें बेयर एक्ट में तो लिख रखा है पर रजिस्टर में नहीं लिख रखा, तो इसलिए गड़बड़ हो गई। तभी मैंने सबसे पूछा कौन था प्रेजेंट। भानु था, भानु आज नहीं आया। अब जो पुलिस वाले एक डायरी लगाते हैं, एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें ना डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती हैं। डे टू डे जो भी सारा कुछ वो रिकॉर्ड करते हैं एंटायर प्रोसीडिंग्स का इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, वो इसमें लिखते हैं सब कुछ। और इसको हम क्या कहते हैं? पुलिस डायरी और केस डायरी। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सर ये सेपरेट मेंटेन होती है, और सर अगर सेपरेट, और तभी ये एडमिसिबल है सर कोर्ट में। ये इसका ऑब्जेक्ट ये है कि कोर्ट को पता लगे कि क्या हुआ था हर रोज, डे बाय डे कैसे काम करा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, और इन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेशन करी है। बस ठीक है, इसके नोट्स मिल जाएंगे सबको। फिर हमारे पास इसकी 2008 की जो अमेंडमेंट है 1A और 1B, ये कहती हैं कि क्या होएगा। एक तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ फिटनेस रिकॉर्ड होंगी, किसमें रिकॉर्ड होती थी? 1A में सर होगी। 161 में विटनेसेस को जब हम बुलाते थे। जी सर, जी सर। यस सर। और इसको हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे इन केस डायरी। यस सर। एंड उसका क्या होगा? डायरी शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली पैगिनेटेड, मतलब नंबर, नाम, पूरा सब कुछ इसमें होएगा पैगिनेटेड। ठीक है, संडे मंडे सब कुछ 1 2 3 4 सब कुछ होएगा। अब ये बताओ कि इसका क्या कोई ट्रायल में यूज हो सकता है? नहीं सर, किसी क्रिमिनल कोर्ट में एज एविडेंस इसको नहीं बुलाया जा सकता है। नहीं, इसका जो है इंक्वायरी और ट्रायल में यूज किया जा सकता है। या सर, हाँ सर, यूज किया जा सकता है उसमें, बट एविडेंस नहीं मानी जाएगी। हाँ वेरी गुड, एविडेंस नहीं होएगी। ठीक है, ना ही एक्यूज्ड मांग सकता है इस डायरी को, ना ही कौन? एजेंट, वो इसको नहीं मांग सकते, बट इसको रेफर किया जा सकता है कोर्ट में। और अगर पुलिस वाला मांगे तो किस लिए मांग सकते हैं? पुलिस वाले को क्या कर सकता है इस डायरी से? रिफ्रेश मेमोरी, कि मैंने ये लिखा था, अच्छा अच्छा ठीक है मैंने ये लिखा था। और रिफ्रेश मेमोरी किस सेक्शन में होगी एविडेंस के? 145 नहीं, 161। और वैसे 145 हॉस्टाइल है सर शायद, वो कॉन्ट्राडिक्ट के लिए होती है। हाँ। और 161 में वैसे रिफ्रेशिंग मेमोरी कौन से सेक्शन में? सर 149 159। पर यहां पे रिफ्रेश मेमोरी कौन से सेक्शन में होगी पुलिस वाला जब करेगा? कि मैंने ये लिखा था। अच्छा ठीक है, मैं एक बार डायरी देख लूं। सर कहेगा सर मैं डायरी देख सकता हूं, मैं भूल गया मैंने क्या लिखा था, तो कोर्ट कहेगी देख ले। और जो पार्ट उसने देखा उसको वो क्या कर सकते हैं? कोर्ट क्या कर सकती है उसको? एक्यूज्ड या कोर्ट चेक भी कर सकती है। नहीं, क्या कर सकती है? चेक। चेक करेगी। चेक का कुछ और वर्ड है? इन्वेस्टिगेट सर। काउंट। इरशाद ने जो बोला अभी, इन्वेस्टिगेट सर। कॉन्ट्राडिक्ट। अभी तुमने थोड़ी देर पहले 145 बोला। जी सर, कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 145। किस पार्ट को? जो उसने क्या करा? रिफ्रेश।
जैसे स्टेटमेंट दिया होगा सर उसके लिए ना। एक्यूज्ड भी कर सकता है और कोर्ट भी। एक्यूज्ड को वैसे राइट नहीं था डायरी को पढ़ने का, देखने का, पर क्या वो कर सकता है? अगर पुलिस वाले ने देखा है जिस पार्ट को, उस पार्ट को कौन देख सकता है? Accused. बस हो गया तुम्हारा। किसी को डाउट? सर एक बार वही दोनों सेक्शन 169 और 170 ग्लिम्स में बता दो। नहीं सर, बेसिक सर जो आपने सर ये क्लॉज 3 बताया ना सर, ये रिफ्रेश मेमोरी का, मेरा सर ये ना आप इस डायरेक्ट से मतलब ना पढ़िए फिर हमें बोलिए सर, क्योंकि पूरा समझ नहीं आया मुझे इसमें क्या है। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्या सर? नेक्स्ट लेक्चर में सारा कराऊंगा, जिसको जो डाउट है ना। ठीक है सर, जो आपको ठीक लगे सर। ये हो गया, इतना इतना पढ़ लो बहुत है सबके लिए, और मैं नेक्स्ट में कराऊंगा जो है।